नमः संस्कृताय। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं सब अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो यूपी पीएचडी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर बनाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और उनके नाम के बारे में एग्जाम में ज़रूर पूछता है। तो आज हम इन्हीं टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और उनके नाम और उनमें श्लोक संख्या कितनी है, किस अध्याय में श्लोक संख्या कितनी है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा और एक कॉपी पेन लेकर जो मैं बता रही हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में अक्सर ये पूछ देता है कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं। अगर 18 जानते रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो बता देंगे 18 अध्याय। पूछ देगा कि उस अध्याय के कोई एक अध्याय का नाम बताओ तो बता दीजिएगा। देखिए, अर्जुन विषाद योग पहले अध्याय है, उसमें श्लोक संख्या 47 है। फिर दूसरा अध्याय है सांख्य योग, इसमें श्लोक संख्या है 72। फिर तीसरा अध्याय है कर्मयोग, इसमें श्लोक संख्या है 43। फिर चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें श्लोक संख्या है 42। फिर पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग, जिसमें श्लोक संख्या है 29। छठा है आत्म संयम योग, इसमें श्लोक संख्या है 47। क्या श्लोक संख्या के बारे में भी पूछ लेगा कि बताइए कि कर्म संन्यास योग में श्लोक संख्या कितनी है। तो आप, अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत बता देंगे कि कर्म संन्यास योग में श्लोक संख्या 29 है। तो इस प्रकार से ये सब याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। विश्वरूप दर्शन योग 11वां है। विश्वरूप दर्शन योग। विभूति योग है 10वां, इसमें श्लोक संख्या है 42। हम थे आत्मसंग योग 47 श्लोक संख्या है। फिर इसके बाद है 7वां ज्ञान विज्ञान योग, इसमें श्लोक संख्या है 30। ज्ञान विज्ञान योग में श्लोक संख्या 30 है। 8वां है अक्षर ब्रह्मा योग, इसमें श्लोक संख्या है 28। कितनी है? 28 है। इसके बाद है 9वां राज विद्या राजगुह योग, जिसमें श्लोक संख्या है 34 है। 10वां है विभूति योग, इसमें श्लोक संख्या है 42। इसके बाद 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, इसमें श्लोक संख्या है 55। इसके बाद है भक्ति योग, सबसे कम श्लोक संख्या भक्ति योग 20 है। इसके बाद है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाव योग, जिसमें श्लोक संख्या है 34। इसके बाद है 14 गुणत्रय विभाग योग, जिसमें श्लोक संख्या है 27। इसके बाद है पुरुषोत्तम योग, जिसमें श्लोक संख्या है 20। भक्ति योग और पुरुषोत्तम योग दोनों में श्लोक संख्या सेम है 20 और इसमें भी 20। इसके बाद है देवासुर संपद भाग योग, इसमें श्लोक संख्या है 24। इसके बाद है श्रद्धा तय विभाग योग, इसमें श्लोक संख्या है 28। इसके बाद 18वां और लास्ट है मोक्ष संन्यास योग, जिसमें श्लोक संख्या सबसे ज़्यादा मानी गई है। पूरे श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय में सबसे ज़्यादा श्लोक संख्या 18वें अध्याय में है 78। अब इनका योग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय माने गए हैं, जिनका आपने देखा इस प्रकार श्लोक संख्या है कुल मिलाकर 700। कितना हुआ? 700 श्लोक। ये हमारे भगवद गीता में 700 श्लोक माने गए हैं। अभी 700 श्लोक जो हैं
इन्हीं सब के आधार पर महाभारत की रचना हुई है। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, जो 3 वर्षों में पूरा की थी। 1 वर्ष में नहीं, 2 वर्ष में नहीं, पूरे 3 वर्ष लग गए थे महाभारत की रचना पूरी करने में। अब एक चीज़ और पूछता है कि देव, जैसे भगवत गीता में प्रश्न पूछ लेगा कि जैसे श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था, तो क्या बोलेंगे? 5 जन। युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या? युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय। भीम के शंख का नाम पौड़। अर्जुन के शंख का नाम क्या था? देवदत्त। नकुल के शंख का नाम सुघोष। सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक। इस प्रकार से आपने देखा कि देव और उनके शंख का नाम क्या था। अब महाभारत की रचना जो 3 वर्षों में पूरा किए थे महर्षि वेद व्यास जी ने, तो उनको पढ़ने में कितना समय लगेगा? अधिकतम समय उनको सीखने में ही लग जाएगा, कि उनकी रचना ही इतनी बड़ी है। तो ये वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हमने आज जाना श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत में 18 पर्व हैं, उनके नाम के बारे में हम जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।